या कानन परताप को श्री राधा हरि जाने, श्री राधा हरि जाने। या कानन परताप को श्री राधा हरि जाने, जाकी शोभा देखते कबहू न अघाने। विधि पुनि उद्धव से सखा, तृण होन लुभाने। व्यास और सुखदेव से जाको लहे न प्रमाने। नारद सनत कुमार से चिंतत चित ध्याने। रमा उमापति हूँ सदा, मन मन जस गाने। लीला उदधि समान बन, मति अंजुरी समाने। शिव वृंदावन हित रूप बली, की विधि जू बखाने। शिव वृंदावन की संपूर्ण महिमा तो सिर्फ राधा हरि जाने, प्रिया प्रीतम जानते हैं। अगर किसी के परिचय में दिव्य चिदानंद वृंदावन की महिमा आई, जैसे श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज, श्री वृंदावन दास जी महाराज, श्री ध्रुवदास जी महाराज और बड़े रसिक महापुरुष, तो ये वृंदावन के अधीश्वर श्री श्यामा श्याम जिसको जितना जना दिए उतना ही वृंदावन की महिमा जान पाए। संपूर्ण वृंदावन की महिमा को श्री वृंदावन दास जी कहते लीला उदद समान बन। ये लीला समुद्र, शोभा समुद्र, प्रेम समुद्र वृंदावन है। भला अंजुरी में समुद्र कैसे आ सकता है? हमारी मति है अंजुली के समान, और वृंदावन की शोभा महिमा लीला ये है समुद्र के समान। तो इसकी संपूर्ण महिमा तो राधा हरि ही जानते हैं, और जिसको वो जना दे जितना उतना जान पाते हैं। ऐसी वृंदावन की शोभा है कि प्रिया प्रीतम को भी अद्भुत आनंद में मगन कर देती है। आनंद समुद्र प्रिया प्रीतम के हृदय में अद्भुत आनंद का उफान वृंदावन की कुंज निकुंजों की शोभा को देखते ही होता है। भगवान के नित्य सखा परम ज्ञानी महात्मा उद्धव जी जहां तृण घास औषधि होना चाहते हैं, वेदव्यास भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन, परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव आदि महापुरुष जिस वृंदावन का संपूर्ण वैभव प्रमाण ये नहीं जान पाए तो औरों की बात क्या। जहां रमापति भगवान नारायण, उमापति भगवान महादेव, ये सदैव मन ही मन वृंदावन की रजरेणु की आशा करते हुए जस गान करते रहते हैं। वृंदावन दास जी कहते हैं हमारी मति अंजुली के समान वृंदावन की महिमा अगाध समुद्र में कैसे वर्णन करूं। अगर आपको वृंदावन का महामहिम प्रताप देखना है तो वृंदावन रज से ये स्वामिनी ले इच्छा, धनी दियो धन पाइए श्री सद्गुरु की शिक्षा। वृंदावन का यदि महामहिम स्वरूप, महामहिम प्रभाव, दिव्य लीलाएं देखनी है
तो आपको नित्य अपने शरीर पर वृंदावन रज लगानी होगी। जैसे हित हरिवंश अनत सच नाही, बिनु या रज ही लिए। बिना रज का सेवन किए आप प्रिया प्रीतम की महिमा, प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी, वृंदावन की अमित प्रभाव महिमा, ये सब नहीं जान सकते। क्या जाता है? पैसा लगता है क्या? वृंदावन में कहीं से भी रज लेकर उसे छान कर एक पात्र में रख लो और रोज शरीर में अभिषेक करो, नियम न टूटने पावे, फिर आप प्रभाव देखना। ये बहुत अनंत शक्ति संपन्न श्री वृंदावन महारानी की चरण रज है और प्रिया प्रीतम के प्रेम रस में डूबे हुए महान रसिकों की चरण रज है। संपूर्ण धाम और धामियों में जहां कहीं रज की महिमा की बात आएगी तो ब्रज रज की बात आएगी, वृंदावन रज की बात आएगी। तो अमित प्रभाव संपन्न वृंदावन की अमित महिमा जानने के लिए वृंदावन की रज का नित्य सेवन करो। ये रजोगुण का नाश करके दिव्य गुणातीत भाव प्रकाशित करती है। स्वामिनी लय इच्छा, और आपकी जीवनचर्या होनी चाहिए इष्ट के अधीन। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। जैसा प्यारे संविधान कर दें उसी के अनुसार हम परिस्थिति, व्यवस्था, जीवन शैली, अंतःकरण, इन सब में हम संतुष्ट रहें। संतुष्टायन केनवा, ये बहुत बड़ी साधना है। अपने आराध्य देव के भरोसे होकर शांत हो जाना, निश्चिंत हो जाना, प्रसन्न रहना, ये बहुत बड़ी साधना है। किसी भी द्वंद्व से उद्विग्न विक्षिप्त ना होकर आराध्य देव के भरोसे में उनकी इच्छा में अपनी इच्छा मिला दे। स्वामिनी की इच्छा। अपमान हो रहा तो हमें पावन करने के लिए हमारे इष्ट ने विधान बनाया है। सम्मान हो रहा है, इष्ट का हो रहा है। अपनी इच्छा रह ही न जाए, अपनी इच्छा इष्ट की इच्छा में समर्पित कर दे। रज का सेवन करे और स्वामिनी लय इच्छा, अपनी इच्छा ही बांधने वाली है। इच्छा को प्रभु की इच्छा में समर्पित कर दो। श्री जी की इच्छा, स्वामिनी जी की इच्छा, तो आप अभी जीवन मुक्त हो जाएंगे। पर ये स्थिति रज रानी का सेवन करो तब समझ में आएगी। धनी दियो धन पाइए, जब तक धनी श्री श्यामा श्याम अपना प्रेम धन नहीं देंगे तब तक ये किसी साधन से नहीं मिलता। जब आप रज लगाएंगे और निष्काम हो जाएंगे, इच्छा को प्रभु की इच्छा में समर्पित कर देना, अर्थात सबसोहित निष्काम मति। मति में कोई कामना नहीं। अब जैसी प्यारी जो चाहे वैसी स्थिति बनावे, परिस्थिति बनावे, वैसा बाहरी या आंतरिक हमारी स्थिति, हम उसमें राजी हैं जिसमें हमारे इष्ट राजी हैं। और यह है गुरु की शिक्षा। ये सब वस्तुएं गुरु प्रताप से मिलती। वृंदावन रजरानी श्री किशोरी जी की इच्छा में इच्छा मिला देना, श्री किशोरी किशोर के नित्य रूप माधुरी प्रेम में मगन होना, ये सब सदगुरुदेव भगवान अहेतुकी दाता हैं, उन्हीं से प्राप्त होता है। ये हम अपने हृदय की बात कहते हैं। ये किसी साधना से नहीं होता, ये गुरुदेव की मंद मुस्कुराहट से होता है। वो कृपालु कृपा कर दिए तो समस्त दोषों का शमन करने वाला प्रेम प्रकाशित हो गया। जहां प्रेम प्रकाशित हुआ तो वृंदावनाधीश्वर ये युगल सरकार झलकने लगते हैं मानस नेत्रों में। विश्वास कीजिए, गुरु कृपा ही केवलम। अहो भाग्य है जो गुरु की अधीनता स्वीकार करके अपने जीवन में बेपरवाह हो गए हैं। अब जैसा सदगुरु रूपी खेवैया करे, अब मेरे जीवन की नाव तो सदगुरु के हाथ में है। नाते वस्तु जो मिलत है, प्रिया प्रीतम हरिवंश चंद्रजू का नाता बहुत जोर से मानते हैं। कैसे वो पापी क्यों न हो, हरिवंश नाम जो ले तो अलग लड़ेती रीझ के महल खवासी दे। श्री हरिवंश शरण जे आए तो श्री वृषभानु कुंवरी नंद नंदन निज कर अपनी चिट्ठी चढ़ाए। जो सखियों की शरण में हो जाता है, प्रिया प्रीतम बहुत जल्दी रीझ कर अपने आप को दे देते हैं।
संबंध से प्रिया प्रीतम मिलते हैं। वृंदावन दास जी महाराज कह रहे नाते वस्तु जो मिलत है, आचार्य संबंध, गुरु संबंध, हरिवंश चंद्रजू के नाते से हम पर प्रियालाल कृपा कर रहे हैं। हमारे में कोई सद्गुण नहीं, हमारे में कोई तपस्या नहीं, ऐसा कोई भजन नहीं, तो इतनी कृपा कैसे है? बोले हरिवंश नाते से है, हित सजनी जू के नाते से, हम उनकी शरण में हैं, इस नाते से प्रियालाल हम पर कृपा कर रहे हैं। पर लय प्रेम परीक्षा, आपकी प्रेम परीक्षा होगी। आप आचार्य निष्ठ कितना है, आप गुरु निष्ठ कितना है, इसकी परीक्षा होगी। बिना इसके वस्तु प्राप्त नहीं होती, चाहे जितना कोई अहंकार पूर्वक हट करके तप करे तो नहीं प्राप्त होती। प्रेम परीक्षा, अपने आचार्य और इष्ट के अनन्य रहना, कैसी भी परिस्थिति हो, बाहरी या अंतःकरण की कैसी भी स्थिति हो, हमें मिले या कुछ ना मिले, पर मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत हम श्रीहित हरिवंश उपासी। मन वचन कर्म से त्रिशुद्ध शपथ पूर्वक कहते हैं कि हमारे जीवन प्राण मन क्रम वचन कहो नित तेरे, श्री हरिवंश प्राण धन मेरे, सेवक श्री हरिवंश गावे, श्री हरिवंश नाम रति पावे। जो हरिवंश तजो भजो और रही, तो मोहि श्री हरिवंश दुहाई। इसकी परीक्षा होगी। प्रलोभन हो सकता है परीक्षा में, या भय हो सकता है। जो भय और प्रलोभन दोनों में अपने आचार्य निष्ठा में अडिग रहता है, तो बोले नाते वस्तु जो मिलत है, वस्तु प्रिया प्रीतम, हरिवंश नाते से मिल जाते हैं। बहुत कृपालु महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो हैं, अपने शरणागत के लिए लिख रहे हैं अपने करकमल से पत्रिका में, विठल दास जी के लिए, तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी। तुम चिंता मत करो, पीछे जो हो गए वो और आगे जो हो जाएंगे वो सबके निर्वाह करने वाले हम हैं। तुम चिंता मत करो। तुम स्वामिनी जी के जोरी सुमिरन में मत रहो। ये जोरी जो है अमृत स्वरूप है, तुम सुख स्वरूप हो। जोरी सुमिरन मत रहो। राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ। तिहारी पहचानते मुंह को श्यामा जो बहुत सुख देते हैं। गजब कर दिया। आचार्य की पहचान से हम शरणागतों को श्यामा जो सुख दे रही है। और आचार्य कितने दैन्य है कि अपने शिष्य से पत्र में कह रहे, तिहारी पहचानते मुको श्यामा जो बहुत सुख देते, 10 दिन में आवे वो, यही आशा से प्राण रहे। ऐसे कृपालु तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी। या कानन बसिए जो तब राधा सुदृष्टि करे। जिस पर प्रिया कृपा कटाक्ष हो गया है, वही वृंदावन से प्रेम कर पाता है, वृंदावन का आश्रय ले पाता है, वृंदावन से अपनापन कर पाता है, और वही अखंड वृंदावन वास कर पाता है। अहेतुकी कृपालु, हम सब अवगणी हैं। अगर श्री जी ना संभाले तो हम सब बालू के बांध में बंधे हुए हैं। कभी भी इंद्रियां मन इस बांध को तोड़ सकती, पर प्रिया कृपा कटाक्ष से ये जो हमारा मार्ग है वो सुदृढ़ हो रहा है। अपने में कोई सामर्थ्य नहीं। देख लो, अगर अपनी देखो मन की चाल, अगर प्रिया बल से ना रुका हो तो ये अभी हमें भ्रष्ट कर दे, अभी नष्ट कर दे, ऐसी इसकी चाल है। पर प्रिया कृपा कटाक्ष रूपी कवच से हम सुरक्षित हैं। जब प्रिया करुणा होती है तो ललितादि सहचरियों की चरण शरण की प्राप्ति का संयोग बनता है। ललितादिक करुणा अवधि 3 चरण शरण परे। ललिता, विशाखा, चंपक, चित्रा, तुंग, विद्या, रंग देवी, इंद्रलेखा और सखी सुदेवी, अष्ट प्रधान सखियां, और ये सब हित की मूर्ति हैं। जब प्रिया कृपा कटाक्ष, बड़ा सौभाग्य का विषय है। बहुत जन्मों के पुण्य एकत्रित होते हैं। आप पीछे जो सत्संग नित्य सुनते हैं उनको याद होगा कि भगवत बहुत जन्मों की उपासना के बाद ब्रज उपासना मिलती है। ब्रज उपासना में जब वो सांगोपांग ब्रजेंद्र नंदन के अधीन होता, तब
लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए। लालजू जब कृपा करते हैं तो प्रियाजू के चरणों की प्रीति, वृंदावन की प्रीति ये प्रदान करते हैं। प्रियाजू जब कृपा करती हैं तो प्रियाजू की सहचरियों की शरणागति मिलती है। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ललिता जू के अवतार, हरिराम व्यास जी महाराज विशाखा जू के अवतार, और सब जितनी सखियां हित मूर्ति और हित मूर्ति का प्रधान स्वरूप से हित सजनी जू के अवतार हरिवंश महाप्रभु। जब किशोरी जू की कृपा होती तो सखियों की शरणागति मिलती है, और जब सखियों की कृपा होती है तो मन दुविधा छोड़ करके इस ठसक में हो जाता है हमारे माई श्यामाजू को राज। ये सखी कृपा से होता है। मन की दुविधा डारी दे आनंद विपुल भरी, दंपति चरित अलाप करी, विमुखन संग परिहरी। जब प्रिया सखी की कृपा होती है, आचार्य कृपा होती है, तो मन से दुविधा खत्म हो जाती, किधर चलूं, ये बात खत्म हो जाती है। आनंद में भर करके वो प्रियालाल के दंपति चरित अलाप करे, प्रियालाल के चरित्रों का गायन करता रहता है। ये हम अपने हृदय की बात आपको बता रहे हैं। प्रियालाल अद्भुत कृपालु हैं। दंपति चरित अलाप करे, विमुखन संग परिहरी। एक चरवाहा माट गांव का किसी रसिक संग से एक पद याद कर लिया जो अपनी श्रृंगार आरती में गाया जाता है। बनी श्री राधा मोहन जू की जोरी, इंद्रनील मणि श्याम मनोहर सात कुंभ तनु गोरी, बनी श्री राधा मोहन जू की जोरी। बस वो गाय चराता और इसी पद को गाता। भाल विशाल तिलक हरि कामिन चिकुर चंद्र विचरोरी, गजनायक प्रभु चाल गयंदन गति वृष भानु किशोरी, नील निचोल जुवति मोहन पट पीत अरुण सिर खोरी, जैसे हित हरिवंश रसिक राधापति सुरत रंग में भूज। उसे पीछे नूपुरों की झनकार सुनाई दी। पीछे मुड़कर देखा तो नव किशोर लाडली लाल, क्योंकि सिद्ध वचन श्री सेवक जी महाराज के हैं। नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट, प्रगट देखा श्याम श्यामा। प्रभु के दर्शन मात्र से अविद्या का नाश हो जाता है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, विशुद्ध ज्ञान, जीवत्व का नाश, ये सब एक साथ हो जाता है दर्शन मात्र से। प्रेम विकल होकर चरणों में गिर गया। बोले जाओ मदन टेर में हरिवंश चंद्र जो विराजमान, उनसे कह दो मुझे भूख लगी है, खीर कढ़ी महाप्रसाद फुल्का ये सब लेके आए। भागा भागा मदन टेर में आया। महाप्रभु से कहा प्रियालाल को बहुत भूख लगी है, ये पदार्थ बोले हैं पवाने के लिए, तुम्हें कहां मिले। पद गा रहा था बनी श्री राधा मोहन जू की जोरी। पद पूरा हुआ, पीछे देखा युगल सरकार। अहो भाग्य। आज भी भोग हमारे राधा वल्लभ लाल का यही लगता है राजभोग में, फुल्का दाल कढ़ी खीर, ये आज भी लगता है। जो प्रिया प्रीतम के पावन महामाधुर्य रस से भरे हुए ये पद हैं, इनको अमृत मानो। श्याम श्यामा प्रगट प्रगट अक्षर निकट प्रगट रसरवत अति मधुर बानी। यदि आप चतुरासी जी का गायन रोज करते हैं तो आप 84 लाख योनियों में नहीं जाएंगे। छुट्टी 84 भ्रमंते निरखय जुगल किशोर, और प्रिया प्रीतम का इसी जन्म में दर्शन हो जाएगा, ऐसे जैसे हम आपके कर रहे हैं। इन्हीं नयनन सब सुख देखे, इन्हीं नेत्रों से दिव्य चिदानंद भाव प्रिया प्रीतम का जो है वो प्रकाशित होकर के दर्शन हो जाएंगे। चतुरासी जी बहुत एक एक अक्षर महारस से भरा हुआ है। तो दंपति चरित अलाप करे, खूब गायन करे। विमुखन संग परिहरे, विमुख जनों का संग त्याग दे। जो प्रिया प्रीतम के प्रेम रस की वृत्ति को स्वीकार नहीं किए हुए हैं, ऐसे भले वो भक्त हैं
पर हम उनकी सेवा करेंगे, प्रणाम करेंगे, संगोष्ठी नहीं करेंगे। फिर जो भगवान से परिचय ही नहीं रखते ऐसे विमुखों का तो संग ही नहीं करना। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति मति उपजे, करत भजन में भंग। बन संपत्ति को सुमति सच, यह व्रत साचो धरी। जिसे वृंदावन वास मिल गया ऐसे संभालो जैसे बहुत बड़ी संपत्ति मिल जाए। ये साचा व्रत है, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जिसे अखंड वृंदावन वास का संयोग बन गया, इसको ऐसे संभालो बहुत बड़ी संपत्ति मिल गई है। किसी तीर्थयाटन या किसी विपत्ति या किसी संपत्ति के लिए भागने की जरूरत नहीं है। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तऊ न हाथ पसार, बाहर भागने की जरूरत नहीं है, सब आ जाएगा। विश्वास करके बैठ जाओ। या व्रत साचो धरी, ये व्रत सच्चा व्रत ले लो। प्राण चाहे निकल जाए धाम नहीं छोड़ूंगा, बात बन गई। अनंत जन्मों के कर्म संस्कार भस्म हो जाएंगे। नवीन प्रारब्ध की रचना होकर इसी जन्म में नवनिवृत्त निकुंज में प्रवेश हो जाएगा, जो अत्यंत दुर्लभ बात है। कुंवरी सुहाग लड़ाई नित रसना अमृत झरी। प्रिया प्रीतम के अद्भुत अद्भुत प्रेम क्रीड़ाओं से भरे हुए जो पद हैं उनको गाओ। उनमें प्रिया प्रीतम का अद्भुत सुख भरा हुआ है। कितना सौभाग्य। सखियां कैसे आशीष देती। लाडली जो थारो अविचल रहो जो सुहाग। प्रिया प्रीतम का अनुराग पूर्वक सेवा करना और उनके पदों का गायन करना, ये बहुत बड़ी सिद्धि है, साधन नहीं है। बस दिमाग में बैठ जाए, दिमाग में बैठ जाए। लूटे तेरो भजन। अब सावधान, जो आप वाणी पाठ करते हैं, नाम जप करते हैं, प्रिया प्रीतम की सेवा करते, धामवास करते हैं, तो कुछ लुटेरे भी यहां हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये इंद्रिनुते बहु डरी, इनसे डरो। ये 5 मिनट में 24 घंटे के भजन के भाव को गंदा कर देंगे। बहुत गंदी है इंद्रियां, मन बहुत गंदे हैं। इनका गिरना ही होता है गंदी जगह में। बहुत सावधान। प्रिया प्रीतम से प्रार्थना करो कि हे स्वामी, हे जीवन धन युगल सरकार, हमारी इंद्रियां मन केवल आपके चरणों की तरफ बढ़ें। अब जगत की तरफ जाना बंद कर, ऊब गया, बहुत जन्म हो गए भोगते भोगते। सत्संगति सज कोटि को ठग चोरन सो लरी। सत्संग ही बचा सकता है। जैसे हम किसी परकोटे के अंतर्गत हों तो हमें कोई मार नहीं सकता, ऐसे ही यदि हम रोज सत्संग सुनते हैं और सत्संग के वचनों का विचार करते हैं तो मानो वो कवच है, वो परकोटा है। वो इंद्री रूपी चोर जो हमको काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन ठगों के हवाले कर देते हैं, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे यदि हम सत्संग रोज सुने और उसे अपने जीवन में धारण करें। सत्संगति सज कोटि को ठग चोरन सो लरी। इन ठग और चोरों से लड़ने की सामर्थ्य विवेक में है, और विवेक सत्संग से होता। बिन सत्संग विवेक न होई। जब आप अपनी संपत्ति बचा पाएंगे भजन, तो आपको वृंदावन रूपी आकाश में प्रिया प्रीतम रूपी अद्भुत चंद्रमा का दर्शन होगा। तुम्हारे नेत्र चकोर की भांति होकर रूप रस का पान करेंगे। विपिन गगन द्वय शशि उदित, चकोर होए अनुसरी। वृंदावन हित रूप बलि, नित सुख वारिध तरे। सुख वारिध में अद्भुत, सुख समुद्र में अद्भुत डूबो। प्रिया प्रीतम के लीला गायन करो, नाम जप करो, सेवा करो। इंद्री और मन ये काम क्रोध आदि ठगों से मिलकर हमारे भजन रूपी धन को चुरा न पाए, इसलिए खूब सत्संग सुनो और सत्संग से पवित्र विवेक के द्वारा हम अपने आप को बचा पाएं कि बहुत जन्म हो गए भोगते भोगते, अब तो हमें प्रिया प्रीतम की प्राप्ति करनी है।